मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमज़ानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए, जो अभी ज़ेर तामीर है, ये उसकी मदद के लिए। आपको चाहिए आपने तर्जमा पढ़ना है तो किसी आलिम दीन की ज़ेर निगरानी पढ़ें। वो उलमा कौन है जो अंबिया के वारिस हैं? मुसलमानों से कहते हैं कि कुरान तर्जुमे से ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। हिर्सुत्तमा और झूठी शोहरत ने इनको अंधा कर दिया है। इन्हीं उलमाए सू की वजह से इस्लाम के मानने वाले पस्तगी को पहुंच गए हैं। जहां तक दाढ़ी का ताल्लुक है, दाढ़ी दीन नहीं है कि दाढ़ी छोटी बड़ी होने से फर्ज या वाजिब तर्क नहीं होता। और जनाब, इसमें किसी मदरसे की जरूरत नहीं होती। कुछ नीम मुल्ला भी उलमाए सू की तरह बातें करते हैं। सूरह निसा के आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से दरियाफ्त करो। गौरतलब बात यह है कि इस आयत में यह नहीं कहा गया है कि मौलवी साहब से दरियाफ्त करो। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बिना किसी दलील के महज अपनी राय से एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दे दिया, और कुछ ना अहल मौलवी एक मुश्त दो अंगुश को फर्ज गर्दानते घूम रहे हैं। इल्म की बात करने के लिए ना तो टोपी की जरूरत होती है, ना दाढ़ी की, ना जुब्बा और दस्तार की, ना ही मदरसे की, ना सनद की। मुझे ऐसा लगता है इन मौलवियों के एतबार से कब्र में और रोजे हश्र दाढ़ी, टोपी, वज़ाक़ता, मदरसा और मकतबे फिक्र के मुतालिक जरूर पूछा जाएगा, वरना कोई भी अमल मुअतबर नहीं होगा। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलाशुबा उलमा अंबिया के वारिस हैं। दूसरा इरशाद है, मेरे बाज़ उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मुशाबे हैं। इन अहादीस को बाज़ लोग कमज़ोर बताते हैं, लेकिन सूफियाए किराम ने इनको वसूख के साथ तहरीर किया है। तो अब हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि वो उलमा कौन हैं जो अंबिया के वारिस हैं। इस ज़िम्न में जब हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो बाअमल उलमा जिनके कल्ब तजल्लियात इलाही और अनवार कुदरत के मुतहम्मिल होते हैं, वो उलमा जो गोशा नशीन खानकाह अदम के हुआ करते हैं, वो उलमा जिनका हर इरादा अल्लाह के इरादे से मगलूब होता है, वो उलमा जिनका हर अमर मामूर मन अल्लाह होता है, वो उलमा अंबिया के वारिस कहलाने के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, ऐसे उलमा वारिस अंबिया हैं। दुनिया में उलमा के यूँ तो बहुत से अक़साम हैं, मगर मैं आज महज 2 किस्म के उलमा का ज़िक्र मुनासिब समझता हूँ। अव्वल, उलमाए रुश्द या जिन्हें हम उलमाए हक़ से जानते हैं। ये वो उलमा हैं जो अपने इल्म यानी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं और सही तौर पर महज अल्लाह की रज़ा के लिए बिला इख्तिलाफ और बिना लालच के लोगों को शरीयत की बात बताते हैं। इसके अलावा हक़ बात को बिला चूओ चरा तस्लीम कर लेते हैं, तहक़ीक़ को अव्वलियत देते हैं, ख्वाह वो कदीम हो या जदीद। अगर हम जदीद तहक़ीक़ात की बात करें तो 80% से ज़ायद कुरान मुक़द्दस पर तहक़ीक़ हो चुकी है, जिसको उलमाए हक़ ने मुफ़स्सरीन की तहक़ीक़ को नया जामा पहनाकर वुसअत बख्शा है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दूसरे वीडियो में इस बात पर भी रोशनी डालने की जसारत करूँगा कि उलमाए हक़ ने किन किन बातों को तस्लीम करते हुए फ़रोग़ बख्शा है। अब दूसरे दर्जे में आते हैं उलमाए सू, यानी ऐसे उलमा जो अपने इल्म पर कुरान और हदीस के मुताबिक अमल नहीं करते, बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई भी गैर शरई अमल करने से परहेज़ नहीं करते। हिर्सुत्तमा और झूठी शोहरत ने इनको अंधा कर दिया है। ऐसे ही उलमा के लिए हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, ये उलमा ऐसे हैं जैसे खिंजीर की हड्डी मजजूब के हाथ में। नाज़रीन किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ से पहुँचा दो ख्वाह एक आयत ही आती हो। मिशकात 198 बकौल शख्स ये सनद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। और मौलवी साहब कहते हैं कि किस मदरसे से फारिग हो,
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نہ آیت بیان کر سکتے ہو اور نہ حدیث شریف۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جو دوسروں تک آیات قرآنی اور حدیث مقدسہ پہنچاتے تھے وہ کس مکتب فکر اور کس فرقے کے مدرسے سے فارغ تھے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کرو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مولوی صاحب سے دریافت کرو، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت سارے علوم ہیں جن کا درس مدارس میں نہیں دیا جاتا، لہٰذا ان علوم کے متعلق اگر معلومات درکار ہے تو جو اس کا علم رکھتا ہو اس سے معلومات حاصل کرو۔ ناظرین کرام، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و زن پر فرض ہے، جس کے لیے مختلف ذرائع موجود ہیں جن سے کوئی بھی مسلمان استفادہ کر سکتا ہے۔ علماء سو کے اعتبار سے مسلم مرد و زن کو مدرسے جا کر سند حاصل کرنا لازم ہے، تب وہ دین کی بات کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہی علماء سو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تاکہ یہ اپنی منمانی کر سکیں، جبکہ ترجمہ ہم کو قرآن سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سوچئے، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے یا گمراہ کرنے کے لیے؟ انہی علماء سو کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے پستگی کو پہنچ گئے ہیں اور دین میں تمام قسم کے خلفشار رونما ہوئے ہیں۔ اگر کوئی صاحب فہم حدیث و قرآن کا تذکرہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کا وار اس کے لباس یعنی وضع قطع، داڑھی اور کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وغیرہ پر ہوتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو، تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث نمبر 261، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین یاد رکھتے ہوئے اسے چھپائے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا کر لایا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک مشہور قول ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ان اقوال میں چاہے قرآن کی آیت ہوں یا حدیث مقدسہ یا قول بزرگاں، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مولوی صاحب ہی بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں سے یہ حق چھین لیا گیا ہے۔ کچھ نیم ملا بھی علماء سو کی طرح باتیں کرتے ہیں، جبکہ عام فہم زبان میں اگر کہیں تو بعض علوم متوارث ہوتے ہیں جو باپ دادا سے ملتے ہیں اور پیڑھی در پیڑھی چلتے ہیں، اور جناب اس میں کسی مدرسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں ایک چھوٹی سی مثال پیش خدمت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور جب اس علم کی میراث حضرت بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا، انا مفتاح العلوم، میں تمام علوم کی کنجی ہوں، انا مفتاح القوامز، میں اسرار کا جاننے والا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے ان مولویوں کے اعتبار سے قبر میں اور روز حشر داڑھی، ٹوپی، وضع قطع، مدرسہ اور مکتبہ فکر کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا، ورنہ کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ آپ نے اکثر غیر مسلموں کو پہلے کہتے سنا ہوگا کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو، یعنی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور اب کہتے ہیں کہ امد داڑھی رکھا کر جھوٹ بولتے ہو۔ مطلب یہ کہ لامختون کے نزدیک داڑھی رکھا کر تو قطعی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ داڑھی کی اس زبردست اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں داڑھی کی افادیت اور حکمت کے اہم پہلوؤں پر طائرانہ نظر ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر ہم حالیہ ریسرچ کی بات کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ داڑھی اور صحت کے درمیان سیدھا تعلق ہے۔ مثلاً داڑھی سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ کرنوں سے 95% حفاظت کرتی ہے، اور ان کرنوں کی وجہ سے ہونے والے اسکن کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ داڑھی کے بال دراصل فلٹر کا کام انجام دیتے ہیں، دھول اور پولوشن کی وجہ سے ہونے والی الرجی سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
दाढ़ी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन इंग्यून हेयर फोलिकुलाइटिस से भी जान बचाती है। द डिपेंडेंट चेन 1970 और 2008 में नॉर्थ एम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के माहिरीन नफ्सियात की स्टडी जिसे टेलीग्राफ में शाया किया गया के मुताबिक ग्रोथ और सेक्स को दाढ़ी बरकरार रखती है। अलगरज दाढ़ी रखने वालों की नजर जल्दी कमजोर नहीं होती, कुव्वत बाह में भी कभी वाक़ नहीं होती, चेहरे की जिल्द गर्द आलूद नहीं होती, जिल्द मुलायम बनी रहती है और झुर्रियां नजर नहीं आती। ये भी तभी मुमकिन है जब आपकी दाढ़ी नहर तक बढ़ी हो, और सबसे बड़ी बात ये कि मर्द और औरत की तमीज बाकी रहती है, औरत की मुशाबियत नहीं होती जो हराम है। सियासत में भी दाढ़ी का अहम किरदार है। मसलन गाल भरे लगते हैं, गले की हड्डियां दिखाई नहीं देती और कमजोरियां नजर नहीं आती। फिस्को फजूर, फहश और नाजेबा हरकतों से दाढ़ी आपको महफूज रखती है। इसके अलावा जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी तादाद दूसरों पर असरअंदाज होती है। शायद इसी कसीरुल तादाद से मरूब होकर 1535 में इंग्लैंड के 8वें बादशाह हेनरी ने और 1698 में रूसी हुक्मरान पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी पर पाबंदी लगाई थी, और वीगर मुसलमानों पर चीन पाबंदी लगा रहा है। ये पहचान मिटा सकते हैं पर ईमान नहीं। ये था इफादियत। हिकमत और सियासत में दाढ़ी का किरदार। हदीस शरीफ के एतबार से फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुच्छों को पस्त करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। बढ़ाने से मुराद ये नहीं कि बाबा श्री की तरह 3-4 मीटर के रख लो, बल्कि जितनी आपके चेहरे को जेब दे या जीनत बख्शे। दाढ़ी वो जिसे लोग कहें ये दाढ़ी है, अगर कहें शेप बढ़ गई तो दाढ़ी नहीं मानी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते और जो जायद होती उसे काट देते। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी को चेहरे के करीब से काटते थे। इस तरह की रवायत इमाम अबी शहबा, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बर वगैरह के यहाँ मिल जाती है। दाढ़ी की मिकदार का तयन किसी भी हदीस में नजर नहीं आया। अलबत्ता बैरूत से शाया तिबरानी के बाबुल लिबास चैप्टर में इब्ने अब्बास की एक रवायत के एतबार से फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी का छोटा होना मर्द की सादत में से है, जबकि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बिना किसी दलील के महज अपनी राय से एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दे दिया, और कुछ नाअहल मौलवी एक मुश्त 2 अंगुष्ठ को फर्ज गर्दानते घूम रहे हैं। दाढ़ी को काटना और उस्तरा चलाना बराबर है, इस तरह की हदीस शरीफ नजर से नहीं गुजरी। सूरह निसा की आयत नंबर 119 पर शैतान ने कहा था कि मैं इंसान को ऐसे गुमराह करूंगा कि वो अल्लाह की बनी हुई तख्लीक को बिगाड़ देंगे। इसको यूं समझें कि मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है, अब अगर वो दाढ़ी को मुड़ाता है तो वो फितरत की मुखालिफत करता है और औरत की मुशाबियत करके लानत का मुस्तहिक होता है। अगर हम दाढ़ी की ज़ेबो ज़ीनत और बनाव संवार की बात करें तो हम देखते हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3462 पर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदो नसारा दाढ़ी में खिजाब नहीं लगाते, तुम खिजाब लगाया करो। 3748 पर तहरीर है कि जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के सामने रखा गया तो उस बदबख्त लानती ने रुखसार पर छड़ी मारते हुए आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की तारीफ की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबह थे। उन्होंने वस्मा का खिजाब इस्तेमाल कर रखा था। जबकि बरेली के खां साहब से अहकाम शरीयत में सवाल किया गया कि क्या वस्मा की बूटी से दाढ़ी को काला कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा वस्मा हो या तस्मा नहीं कर सकते, ये उनका अपना ज़ाती फैसला है। जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला ने आपको वो ज़ेबो ज़ीनत बख्शी कि न सफ़ेद हुई और न छोटी बड़ी, न रंगने की हाजत और न काटने की हाजत। मेरी ज़ाती तहक़ीक़ के मुताबिक हज़रत अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रीशे मुबारक भी तमाम उम्र इस तवील उम्री के बावजूद सियाह बनी रही, न बड़ी न सफ़ेद हुई, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ ठहर गई थी। जैसे कि असहाबे कहफ और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ख्वाबीदा थे और क़ुतुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार। क्या आपने कभी गौर किया शहर के मजदूरों की उस लंबी कतार पर
کہ کام کرنے والے اس مزدور کو تلاش کرتے ہیں جو دیکھنے میں ہٹا کٹا اور جوان دکھے، سفید داڑھی والا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کمزور سمجھ کر پرہیز کرتے ہیں۔ اب نوجوان اس خوف سے یا شرم سے کہ ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے 55-60 برس کی عمر تک رنگ سکتے ہیں۔ وسمہ یعنی کالی مہندی ہو یا اچھے قسم کا خضاب جس سے الرجی اور آپ کی چمڑی کو نقصان نہ پہنچے۔ داڑھی رکھائیں، حرام سے بچیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔